क्या इंडिया कभी चाइना बन सकता है आने वाले 15-20 सालों में? तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा नहीं बन सकता। अब प्लीज गाली देने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं क्यों बोल रहा हूँ नहीं बन सकता, और बिल्कुल भी नहीं बन सकता। देखो उसके मेन रीजन है, मैं चाइना में हूँ भाई, और मुझे यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए हैं, और मैं 21 दिन और रहूंगा, और 10 दिन में मैंने बात समझ लिया कि हमारा और इनके बीच का जो फासला है वो कितना है। भाई पहली बात तो ये देश ही हमसे बिल्कुल अलग है। इन दोनों देशों को कंपेयर करना इकोनॉमिकली आप कर सकते हो, बट लॉजिकली बिल्कुल अलग है। तो मैं बताता हूँ ये ऐसी दो बातें जिनकी वजह से इंडिया आने वाले 15 साल तक तो बिल्कुल भी चाइना की ग्रोथ टच नहीं कर पाएगा। और उसका पहला रीजन, यहाँ पर धर्म एग्जिस्ट नहीं करता। आधे से ज्यादा लोग जो चाइना के हैं वो एथिस्ट हैं। एथिस्ट का मतलब वो लोग होते हैं जो ऑफिशियली अपना धर्म छोड़ चुके हैं, और अब उनका कोई भी धर्म नहीं है, ना वो क्रिश्चियन है, ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, अब उनका कोई भी धर्म नहीं होता, वो होते हैं एथिस्ट। काफी लोगों ने तो धर्म ऑफिशियली छोड़ दिया है, और जो बचे कुछ हैं वो फॉलो ही नहीं करते। तो इसलिए जो लोगों के बीच जो लड़ने का जो मुद्दा है वो ही खत्म हो चुका, लोगों को बांटने का जो मुद्दा है वो ही खत्म हो चुका। तो धर्म यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप शहर घूमोगे आपको मंदिर मस्जिद वगैरह बिल्कुल ना के बराबर, मैंने तो 10 दिन में नहीं देखे, कोई बिल्कुल कोने में ढूंढते तो बात और है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा और जो मेन रीजन है कि यहाँ का जो आम आदमी है उसका राजनीति से ना तो कोई मतलब है और ना वो मतलब रख सकता है। समझ रहे हो, इनका जो पूरा कंट्री है वो उसी हिसाब से डिजाइन है कि भाई आम आदमी का राजनीति के बारे में ना तो बात करना होता है और ना वो टिप्पणी कर सकता है। अब आप खुद बताओ, हमारे यहाँ तो आदमी दाढ़ी भी बनवाने जाता है तो 1 घंटे तो पहले ये बकचोदी करता है कि कौन सी सरकार आएगी, कौन सी खराब है, आपस में लड़ेंगे। अगर इससे थक जाते हैं तो फिर किस पे लड़ेंगे, फिर धर्मों पे लड़ेंगे। और ये ही दोनों चीजें इन लोगों ने सोल्व कर दी, पहली दूसरी वाली डंडे के जोर पे, और पहली लोगों ने खुद छोड़ दी। तो अब जब ये दोनों ही चीज नहीं कर सकते, धर्म पे बांट नहीं सकते, राजनीति के ऊपर लड़ नहीं सकते, तो क्या करेगा आदमी बताओ? भाई सक्सेस बनाएगा, ऐसे शहर बनाएगा, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलेगा, धंधा करेगा, फिर उसी में राजनीति करेगा। तो इनकी जो राजनीति होती है वो एक दूसरे को धंधे में बीट करने की होती है, एक दूसरे को प्रोडक्ट को फेल करके एक नया प्रोडक्ट बनाने की होती है। एक दूसरे को ऐसा होता है उसने एशिया कवर कर लिया, मैं यूरोप और अमेरिका कवर करूंगा, ऐसी होती है। मैंने बहुत क्लोजली देखा है। बट हाँ, जो एक सॉफ्टनेस है, जो एक प्यार मोहब्बत है, वो यहाँ से थोड़ी सी मुझे नदारत दिखती है, जो हमारे इंडिया में दिखती है ना यार, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत। थोड़े से लोग यहाँ पर चिड़चिड़े या तो धंधे की वजह से क्या है, बट ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि, और मैंने 15 साल की बोला, शायद 10-15 साल बाद हमारे अंदर ये मैच्योरिटी आ जाए कि भाई ये जो हमें धर्मों के पीछे लड़ा रहे हैं इसमें कुछ नहीं रखा, अपना ही नुकसान है। और ये जो राजनेता है ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और हम इनके लिए लड़ रहे हैं। इनके यहाँ सरकार को कोई शहर बनाना हो तो कल नोटिस आएगा भाई यहाँ शहर बनेंगे और ये घर टूटेंगे, ये इलीगली ऑक्यूपाइड है, कोई सवाल भी नहीं उठा सकता, घर टूट जाएंगे भाई, वहाँ पर बिल्डिंग बन जाएगी, क्योंकि सही गलत है, बात खत्म। हमारे यहाँ, मेरे यहाँ इलीगली 30 साल से पैंट लगती है, मतलब रोड पे लोग लगा देते हैं। अगर एम्बुलेंस फंसे, जिनके घर में परेशान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार ने नोटिस निकाल दिया कि भाई ये पैंट हटाई जाए, तो वहाँ पर 10 लोग हमारे में से आगे राजनीति चमकाने, गलत चीजों का सपोर्ट करने। जैसे आप दिल्ली में देख रहे हो भाई झुग्गियां टूट रही हैं तो सरकार गलत कर रही है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर नोट की है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। आदमी का काम ही नहीं है राजनीति करना, वो अपना धंधा करे और सही गलत का फैसला सरकार करती है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो भाई जब 10 लोगों की सुनी जाएगी तो ग्रोथ स्लो ही होगी, और जहाँ एक की सुनी जाएगी तो वहाँ ग्रोथ फास्ट ही होगी।